ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल पे। मैं आचार्य संजय और अभी एक विषय बिंदु पे विचार करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। बहुत से लोग मेरे को बोलते हैं इतना जप कर लिया काम नहीं दिया, इतना पूजा कर लिया काम नहीं दिया। अब वही एग्जाम्पल देता हूँ बंदर का, बादाम का खेती। बंदर लोग अगर बादाम का खेती करेगा तो जो होगा, एक्चुअली सोचो जो हलवाई नहीं है उसको बोलेंगे तू समोसा बना, तो जैसे बनाएगा। तो हम लोगों का कुछ गलती रहता है और सबसे बड़ा गलती यही रहता है कि जप करने के बाद समर्पण, स्थिरीकरण, ग्रहण ये नहीं जानते करने के लिए, जिसके लिए हम लोगों को ये उतना रिजल्ट नहीं देता। तीसरा बिंदु बार बार बोलता हूँ, एक बिना गुरु दीक्षा का किया हुआ मंत्र, बिना आदेश का मंत्र का जप आप लाखों भी जप लो उसका रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन गुरु दीक्षा मंत्र हो, दीक्षा गुरु से मिला हो, झुके हुआ, आपका अहंकार का विनाश करके गुरु के शरणापन्न हुए हो और उसका मंत्र का जाप करते हो तो खटाक खटाक लगता है, रिजल्ट मिलता है। तीसरा है अविधायित मंत्र जाप। देखिए जो भी चलते फिरते घूमते सब काम करते हुए मंत्र करना, उसका रिजल्ट अलग है। लेकिन विधान के साथ प्रयोगात्मक मंत्र जब पूरा आसन में बैठ के या फिर साधनात्मक एक टांग में खड़ा होकर हाथ ऊपर करके मंत्र का जाप, उसका अलग रहता है, ये रहता है। लेकिन आज वो विषय नहीं है मेरा। विषय ऐसा है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज अगर हमें ग्रहदंड मिलता है, ग्रहों का कष्ट मिलता है, 7.5 का कष्ट मिलता है, पहले उतना नहीं था आज इतना है, पहले लोगों को इतना पीड़ा नहीं होता था, ऐसा नहीं है। पहला भी था, हरिश्चंद्र का केस देख लीजिए, स्वयं पांडवों का केस देख लीजिए, वनवास, और राम का भी। लेकिन शनि बाबा जो भी दंड देते हैं, इसके पीछे रहस्य होता है कि आपको बनाना। और मेरा चैलेंज है, जो भी शनि 7.5 में अपने को बनाए हैं, आगे तो डायमंड बनेंगे, डायमंड, हीरा हीरा। और जो लोग नहीं बने और शनि 7.5 को केवल शनि बाबा को गाली देते देते चले गए, कोई बोला शनि को बम लगा दो, एटम बम में उड़ा देंगे। अरे यार, अच्छे शिव बाबा फेल है, तुम लोग कहाँ से बम लगाओगे? ठीक है। तो चलिए, बिंदु ऐसा है, हर एक चीज़ का एक नियम है, विधान है, एक प्रक्रिया है। गाड़ी चलाता हूँ तो उसका भी एक प्रक्रिया है कि मेरे को पहले क्या करना है, मेरे को सारा चीज़ पहले चेक करना है, ऑयल एंड सारा पानी, कूलेंट, पैरामीटर्स। उसके बाद गाड़ी को साफ़ सुथरा करना, प्यार करना, पप्पी लेना गाड़ी का, दिल से लगाना, गाड़ी मेरा गाड़ी है, गाड़ी मेरा बूढ़ी है बोलना है, और प्रणाम करना है, फिर परिक्रमा करना है, फिर बंधन करना है, फिर स्टार्ट, माँ को नाम लेके स्टार्ट करना है, फिर कुछ देर स्टार्ट छोड़ना है, थोड़ा सा ऐसा विधान है। अब उसके बाद थोड़ा सुबह करके प्रार्थना करके पहले क्लॉज दबाएंगे, फिर गियर डालेंगे, फिर गाड़ी को धीरे धीरे एक्सीलेटर छोड़ेंगे, फिर स्टीयरिंग के साथ सही डायमेंशन और दिमाग लगा के लेकिन गाड़ी पकड़ने में अशांत हूँ, टेंशन में हूँ, दुखी हूँ, पीड़ित हूँ, मानसिक द्वंद्व में हूँ, कोई परेशान कर दिया है, मेरा नहीं सबका बात कर रहा हूँ। कोई पकड़ लो, आपका बीबी बीबा लवरा लवरी टेंशन दे दिया है, सुनती नहीं मानती नहीं, आपको कष्ट दिया है और गाड़ी में आ गए, बैठ गए, फिर जो होना है। ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ कि ग्रह शांति या कोई भी रेमेडी शांति के साथ करना है, आनंद के साथ करना, मस्ती के साथ करना, बिना आशा आकांक्षा इच्छा कामना वासना के साथ करना। ऐसे बहुत सारे विधान हैं। भगवान के पास जाओ स्वार्थ के लिए, स्वार्थ खत्म हो गया, फिर कौन भगवान कौन तुम। ठीक है, तो फिर आगे दूसरा झटका दे देंगे, खींच के, बोला अच्छा ठहर तेरे को बताता हूँ।
यहाँ मेरा विषय क्या है, ये प्रकृति में हम लोग जी रहे हैं। प्रकृति का कुछ विधान है, कुछ नियम है, कुछ विज्ञान है। तो शरीर है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, अंतःकरण चतुष्टय है, और उसके बिसाइड और भी बहुत सारी चीज़ हैं। बहुत धरातल है, अन्नमय, मनमय, प्राणमय, अन्य विज्ञानमय, आनंदमय कोशेष हमारे अंदर है। बहुत सारे समष्टि के आधार हैं हम लोग। तो इस जीवन में जैसे गाड़ी चलाने का नियम है, समोसा तलने का नियम है, जप करने का भी नियम है, हवन करने का भी नियम है, निष्ठा है और विधान है। नहीं किया आप, उसका अच्छा फल का आशा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि विश्व में स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य का नियम है। मेरे स्वास्थ्य गुरुकुल यूट्यूब चैनल है, स्वास्थ्य गुरुकुल चैनल को आप फॉलो करिए। उसमें स्वास्थ्य चालीसा मिलेगा, जैसे हनुमान चालीसा है। कैसे स्वास्थ्यवान रहना है। प्रातः हमको जल्दी उठना, मुंह में पूरा पानी भरना और आँख में 32 बार छिटना। ये सुबह का, आँख में 32 बार छिटना। प्रातः हो भगवत स्मरण करें, ऐसा करके पूरा 40 नियम वहाँ में बताया गया है। बच्चों को हम लोग गुरुकुल व्यक्तित्व विकास शिविर में बताते हैं, सिखाते हैं, खुद कराते हैं, खुद करते हैं। उसके अनुसार 8 सांस तक बाएं लेटे, 16 सांस पिटबल लेटे, 32 दाएं करवट लेना, ये 60 कदम तक टहला करें, वज्रासन में पहले बैठे। ऐसा नियम है। क्या नियम है? ये भोजन का नियम है। खाना खाने के बाद 8 सांस तक बाएं लेटना, 16 सांस पिटबल लेटना, 32 दाएं करवट लेना, 60 खाना खा पेशाब करें। ऐसा नियम है ना। तब हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ऐसे ही जीवन को जीने के लिए भी कुछ नियम है। अभी वो तो विषय नहीं है, मैं बहुत लंबा ले लूँ, क्योंकि मैं भोलेनाथ का रुद्राभिषेक के लिए पानी का गुड़ का संधान में जा रहा हूँ। जंगल का क्षेत्र है, पूरा डीप जंगल है, और 9 बजे फिर मेरा ऑनलाइन काम हो जाएगा। आज नेट का भी प्रॉब्लम है, तो इसलिए करना पड़ रहा है। तो मेरा यहाँ आप सबको अनुरोध है, विनती है, हर महीना एक संक्रांति आता है, हर महीना एक पूर्णमी, और ये पूर्णमी और संक्रांति को जो समझ जाए, और दूसरा है अमावस्या। ये 3 चीज़ को पकड़ो अब पहले। ये 3 को तो जीना सीखो, क्योंकि 9 ग्रह देख रहे हो। ज्योतिष सीखना चाहते हो या ज्योतिष के आधार जीतना चाहते हो, विश्वास करते हो। आ गया अभी आप लोगों का फोन। तो इतना ही इस वीडियो का लक्ष्य है कि आप लोग ये टाइम जोन में, ये जो 3 टाइम बोला, इसमें अगर सही से स्नान कर लेते हो तो आपके लिए ये बहुत बहुत कारगर रहेगा। और कई सारे ग्रहों के जो भी मैलेफिक एनर्जी है ना, वो घटने लगते हैं और शुभ फल मिलने लगता है। और सबसे बड़ा तो रेमेडी इसी समय ही किया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि इन तीनों को सही उपयोग करना सीखें, और जितना भी रेसिडुअल शरीर में कचरा करकट पड़ा हुआ है उसका साफ करना, शुद्धिकरण करना, और विधान के अनुसार उसका प्रयोग करना, तब जाके आपको इस प्रकार के ग्रहजनित समस्याओं से मुक्ति मिलता है। ये लक्ष्य है। तीसरा बिंदु ये है कि भले 6 महीना में या 1 साल में एक बार संपूर्ण शरीर शुद्धिकरण, ग्रह शांतिकरण कर लेना विधान के साथ। जैसे गीता यज्ञ के समय में, जैसे शिवरात्रि के समय में, जैसे माँ काली की पूजा के समय में, जैसे नवरात्र के समय में पूर्ण उपवास और उसके साथ शरीर शुद्धिकरण। तो इसमें जैसे एक गाड़ी है हम लोगों का, तो सर्विसिंग में जाते हैं, करवाते हैं, पूरा साफ़ सुथरा करके CGT करते हैं, क्लीनिंग, ग्रीसिंग, टाइटनिंग सब होता है ना। ऐसे ही ये शरीर है, इसको भी करना है। तो इसलिए आप अपने यहाँ कर सकते हो, या फिर हमारे पास आ सकते हो ग्रुप में, जिसमें आपका पेट में मट्टी पट्टी देना, सारा शरीर को मिट्टी में गाड़ना, सारा शरीर को गोबर में गाड़ना, सारा शरीर को सिरधारा दे के तेल के ऊपर 3-4 लीटर तेल सिरधारा करवाना, और कई प्रकार के इस प्रकार के स्नान है, कटी स्नान, बाष्प स्नान,
मौदा स्नान और केला का पत्ता में सूर्य स्नान, इस प्रकार के कई सारे स्नान हैं जिसमें आपके शरीर के जितने मैलेफिक स्टॉक्स हैं वो रिलीज आउट हो जाते हैं, आप शुद्ध हो जाते हो, पवित्र हो जाते हो। फिर ग्राहिक नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन पे बहुत ज़्यादा विपरीत परिणाम दे नहीं सकते। देते तभी हैं जब आपके अंडर में स्टॉक है। दूसरा, मांस मछली अंडा से परहेज रहना, सलाद इत्यादि खाना, प्राकृतिक जीवन प्राकृतिक नियम के अनुसार रहना, और बस संक्रांति अमावस्या पूर्णिमा को पालन करके चलना। और उसमें हर महीना जरूर संक्रांति स्नान होना चाहिए, पूर्णिमा का पूर्णिमा विधान होना चाहिए, अमावस्या का अमावस्या विधान होना चाहिए, रात्रि क्रियाएं होनी चाहिए। तो ये आपको काम में आएगा। ये विधान ये जानना जरूरी है कि कौन सा ग्रह कहाँ चल रहे हैं और हमें क्या करना है। और मुख्य तो सूर्य चंद्रमा को तो ज़्यादा पकड़ना चाहिए। और जैसे अभी मेष वाले हैं, राहु अभी अफेक्टेड कर है, नवंबर में राहु छोड़ेगा, तो आपके बॉडी में जो 16 साल का मैलेफिक एनर्जी राहु का है, या मकर वालों का जैसे 2.5 साल से शनि आपका लग्न या राशि में गोचर किया, तो उसका मैलेफिक एनर्जी तो छोड़ेगा ही। ठीक है, सूर्य आके साफ कर दिया, चंद्र और शुक्र आके शुद्ध कर दिया, ये सब ठीक है। लेकिन जो स्टॉक एनर्जी जो आपके अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण आप उसको शुद्ध ही नहीं कर पाए, वो स्टॉक रहा। तो अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे मकरू वालों का वो रिलीज आउट नहीं हो रहे हैं, धनु वालों का भी बहुत सारे रिलीज आउट नहीं हो पा रहे हैं। वो दे डोंट नो हाउ टू रिलीज देमसेल्फ। तो जो नहीं हो पा रहे हैं उनको फिर कह रहा हूँ कि भाई या तो आ जाओ, या तो अभी रुद्राभिषेक करो, या तो फिर तैलान्नव का अभ्यास करो। और फिर जो स्नान है, नवग्रह स्नान है, 27 नक्षत्र का स्नान है, चंद्र शुद्धि स्नान है, इन सब को करके देखो। अगर चमत्कार नहीं मिला, छोटा छोटा चीज़ है लेकिन बड़ा, लेकिन ये हमारा दिमाग में भुद्दा पड़ा हुआ है, ये दहा दो, ये बहा दो, ये फेंक दो, ये गाड़ दो, ये रेमेडी कर दो, ये टोटका कर दो। कर तो लोगे, रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन आपको फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं मिलेगा। यही है।